एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिटीज जहाँ पे वर्ल्ड की लगभग 80% इनोवेशंस होती है, वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स वहाँ पे रहते हैं और जहाँ का रिलीजन सिर्फ एक है, टेक्नोलॉजी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा जैसी लगभग 30 से 40 हज़ार कंपनीज वहाँ पे स्टार्ट हुई है। ये है सिलिकॉन वैली। Silicon Valley. Silicon Valley. Silicon Valley. Silicon Valley. अगर हम इसके यूनिकॉर्न्स के नंबर को पूरे इंडिया के यूनिकॉर्न के नंबर से कंपेयर करेंगे तब भी इंडिया इसमें काफ़ी पीछे रहे। ये प्लेस आपकी सभी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, यहाँ तक कि आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की पावर भी रखता है। जो भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, जिससे आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी वहाँ से कंट्रोल होते हैं और इससे आपको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये कंटेंट आपके माइंड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या फिर आपके इंटरेस्ट वगैरह सभी को इम्पैक्ट कर सकता है और इसी के बेस पे आपका माइंड इजीली कंट्रोल हो सकता है साइकोलॉजिकली। इस जगह के इतने पावरफुल बनने के सिर्फ दो रीजन है, एक है एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है सपोर्ट सिस्टम। एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड जैसी मल्टीपल टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, जो कि स्किल और टैलेंट पे ही काम नहीं करती है बल्कि इस बात पे भी काम करती है कि उनका माइंडसेट इस चीज़ के लिए डेवलप हो जाए ताकि वो फ्यूचर में रिस्क ले सके और इनोवेशन कर सके। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा फंड मिलता है जिससे कि वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो स्टडी के टाइम पे ही अपने स्टार्टअप पे काम करने लग जाते हैं और पास आउट होने से पहले उनके स्टार्टअप बिल्ड भी हो जाते हैं। इवन यहाँ की यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनीज भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है ताकि स्टूडेंट पे उतना बर्डन ना पड़े और स्टूडेंट फ्रीली सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। वहाँ इन्वेस्टर्स आपके आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं, आपके आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। इवन अगर आप फेल भी हो जाएं तो आपको एम्बेरस नहीं करते, वो आपको इनकरेज करते हैं बेटर करने के लिए। और उनकी थ्योरी बेसिक है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। वो इस बात पे बिलीव नहीं करते कि प्लानिंग परफेक्ट हो तभी उसको एग्जीक्यूट करना है, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप एग्जीक्यूट करो जितना आपके पास प्लान है और उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस करो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें चेंजेस होने चाहिए, ये इसमें मॉडिफाई होने चाहिए, क्योंकि आइडियाज़ खुद के हैं और इन्वेस्टर्स आपको इस बात के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि कैसे आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या आपको इसमें चेंजेस लाने हैं। वहाँ पे एज फैक्टर भी नहीं है कि आप बहुत बड़े हो, 30-40 के हो तभी आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अगर 16-17 साल के भी आप हो तो वहाँ पे आपको फिर भी सपोर्ट किया जाता है, आपके आइडियाज़ को वैल्यूज दी जाती है। और सबसे बड़ी बात वहाँ के सपोर्ट सिस्टम की कि वहाँ पे मेंटरशिप आपको खुद इन सब के फाउंडर्स की मिलती है, इन सब के सीईओज की मिलती है, जो कि इतने बड़े स्टार्टअप्स हैं, इतने बड़े बिलियन डॉलर्स कंपनी है। अब हम इस एजुकेशन सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को इंडिया से कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। एक साइड वहाँ पे रिस्क और इनोवेशन की बात होती है और दूसरी साइड यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और जॉब की बात। जॉब भी बहुत नॉर्मल सी, जिससे आप अच्छे से अपने खर्चे देख पाए, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के खर्चे देख पाए, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। और स्पेशली यहाँ पे टीचर्स का ही ये माइंडसेट होता है, तो स्टूडेंट का माइंडसेट कैसे बनेगा। अब अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्टार्टअप्स के लिए भी। इवन जब आप स्टार्टअप करने जाएंगे बहुत सारी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी आपको परमिशंस लेनी पड़ेगी, फिर आपको डील करना होगा करप्शन से। या तो आपको परमिशन ही नहीं दी जाएगी, अगर आप परमिशन लेने भी चाहोगे किसी भी तरीके से आप परमिशन के लिए उनको मना लेते हो तो आपको एक थोड़ा सा अनऑफिशियल अमाउंट या फिर रिश्वत देनी पड़ेगी। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। जितना टाइम आपको परमिशंस लेने में लग जाएगा उतना टाइम में सिलिकॉन वैली में 3-4 बार उस आइडिया पे काम भी हो चुका होगा और मॉडिफाई होके उसको एडवांस करके उसको स्टार्टअप लॉन्च भी कर दिया होगा। और यही नहीं, आपको इन्वेस्टर्स ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आपके पास बेस्ट से बेस्ट आइडिया हो सकता है बट उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टेकिंग जो फैक्टर होता है वो बहुत ही कम है एज अ सोसाइटी, और यहाँ पे माइंडसेट लोगों का रिस्क टेकिंग है ही नहीं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आप और मैं इसमें इंडिविजुअली क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम सपोर्ट बन सकते हैं। इफ़ इन केस कोई आइडिया पे वर्क करना चाहे, अगर कोई पॉसिबल सपोर्ट हो जो हम कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर आपके पास खुद कोई आइडिया है तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको आइडिया में, मान लो आपको स्मॉलेस्ट बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि 40-50 हज़ार की कैपिटल से स्टार्ट हो सकता है। जब आप उसमें 40-50 हज़ार लगाओगे, इफ़ इन केस वो आइडिया डूब भी गया तो आपके पास डूबने का अमाउंट होगा 40-50 हज़ार। बट इफ़ इन केस वो वर्क कर गया तो वो 40-50 हज़ार के लाखों करोड़ों बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ की, आपके पास कोई आइडिया है तो डेफिनेटली आपको उस पर वर्क करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकली अवेयर रहिए, अपने लीडर्स को अच्छे से चूज़ कीजिए, क्योंकि लीडर्स बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है। उसके पास बहुत सारा फंड्स होता है, वो अपने फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज करना है वो सब कुछ डिसाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन सिस्टम पे। अगर कोई ऐसा लीडर है जो एजुकेशन को सपोर्ट करता है, डेफिनेटली आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए और आपको उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो हम अच्छे से कर ही सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, लाइक
हम किसी का सपोर्ट बन सकते हैं। हम किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाएँ, बट हम किसी को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आपस में एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे कि इनोवेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, कुछ नया करने की बात हो, रिस्क लेने की बात हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात हो। और इसके साथ साथ आप भी अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हम अपने बेस पे, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या-क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत चेंजेस हमारे को अपने एनवायरनमेंट में एटलीस्ट, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में एटलीस्ट हमको देखने को मिले। और यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।